इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स। ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स जस्ट मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, वो भी केवल प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के लिए। ठीक, अब आज हम उसकी और प्रैक्टिस करेंगे। और अब मैं आप लोगों को देता हूं दो चार्जेस का सिस्टम, प्लस क्यू और प्लस क्यू। वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। ठीक, जिनको लगता है कि उनको आता है वो ट्राई करते रहें, वीडियो पॉज करके। बाकी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, चार्जेस के अगल बगल। तो इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड में, इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर की तरफ यानी पॉजिटिव, बहुत नजदीक है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव। बहुत बड़ा पॉजिटिव कहां रहेगा? इधर। ठीक, इस वाले चार्ज के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो इस वाले चार्ज के इधर आ गए तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी तो इस साइड में होगी। इस साइड मतलब निगेटिव, और बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा निगेटिव। ठीक, राइट। फिर इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट उधर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज यानी उधर की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। बहुत नजदीक है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव। ठीक, फिर इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज यानी इधर की ओर, यानी इधर की ओर, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव, यानी बहुत नीचे। ठीक, तो अब दोनों चार्जेस के अगल बगल हमने देख लिया। फिर अब कहां देखेंगे? इंफिनिटी पर। फिर अब कहां देखेंगे? इंफिनिटी पर। तो आप बहुत दूर चले जाएंगे, इस साइड में बहुत दूर चले जाएंगे। तो अब इस साइड में देखिए क्या है कि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, और तो दोनों ही के ही कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? उधर की ओर, यानी दोनों के ही कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, राइट। यानी इधर किधर कितना भी दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर यानी पॉजिटिव ही रहेगी, परंतु तो बहुत दूर चले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक, तो पॉजिटिव और बहुत कम यानी पॉइंट यहां कहीं मार्क होगा, राइट। ठीक, अब इधर चलते हैं। ठीक है, अब इधर चलते हैं। तो इधर अगर हम बहुत दूर चले आए, ठीक, तो बहुत दूर आने पर भी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत दूर आने पर भी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की डायरेक्शन में होगी, इधर ही की डायरेक्शन में होगी। ठीक, यानी नेगेटिव होगी। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की ओर यानी नेगेटिव, यानी नेगेटिव, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नेगेटिव, नेगेटिव ही होगी, परंतु बहुत दूर आ गए हैं तो बहुत कम होगी, यानी पॉइंट कहीं यहां मार्क होगा। ठीक, तो चार्जेस के दोनों तरफ हो गए, इन्फिनिटी पर हो गए। चार्जेस के दोनों तरफ हो गए, इन्फिनिटी पर हो गए, राइट। अब एक पॉइंट और, एक पॉइंट और जो कि पिछले क्वेश्चंस में नहीं था।
वो पॉइंट कौन सा है कि वो पोजीशन लोकेट करिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वो पोजीशन लोकेट करिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पिछले क्वेश्चन में इस पॉइंट को क्यों नहीं खोए थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहीं पर होगी ही नहीं। अगर एक सिंगल प्लस क्यू चार्ज रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो नहीं मिलेगी, या माइनस क्यू में भी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगी। परंतु तो इसमें जीरो मिलने की संभावना है। अगर एक से अधिक चार्जेस हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकती है। तो वो वाला पॉइंट भी आपको खोजना पड़ेगा। कौन सा वाला पॉइंट? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, राइट। तो अब हम जानते हैं कि दोनों एकदम सेम चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी? ठीक बीचों बीच। चार्जेस सेम हो गए तो डिस्टेंस भी जब सेम हो जाएगा तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, राइट। और बीच में है, दोनों के बीच में है तो अपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो ठीक बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने के लिए ठीक बीचों बीच पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो एक पॉइंट अपने को ये मिल गया, राइट। तो क्वेश्चंस में सिंपली क्या करना है? चार्जेस के अगल बगल दोनों तरफ इंफिनिटी पर, दोनों तरफ इंफिनिटी पर, और वो पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और वो पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। इतने पॉइंट्स आपको मार्क करने। चार्जेस के अगल बगल दोनों तरफ इंफिनिटी पर, और वो पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला जो पॉइंट है वो कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो इन दोनों लाइंस को कट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो इन दोनों लाइंस को कट नहीं करना चाहिए। यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो तीन पार्ट्स में बनेगा। इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर एक ग्राफ बनेगा, दोनों लाइंस के बीच में एक ग्राफ बनेगा, और इस लाइन के इधर एक ग्राफ बनेगा। तीन पार्ट्स में ग्राफ बनेगा, ठीक। और अब सब लोग जानते हैं क्या करना है? पॉइंट्स को, जो तीन पार्ट्स हैं उनमें पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करना है, राइट। और याद रखिए इस वाली एक्सिस को केवल ग्राफ वहां कट करेगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जो कि केवल यहां पर है। यानी ग्राफ इस पॉइंट के अलावा कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक। तो देखिए इस वाले पार्ट में, रीजन में ऐसे बन जाएगा। बीच वाले रीजन में यहां पर कट करना है और यहां तक पहुंचना है, ठीक। और केवल चार्ज पर डिस्कंटिन्यूटी होती है, बीच में कहीं नहीं, ठीक है। केवल चार्ज पर डिस्कंटिन्यूटी, यानी इस लाइन पर बस डिस्कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक। यानी ग्राफ प्रत्येक रीजन में एकदम कंटिन्यूअस, बिना पेंसिल उठाए बनाया जाना चाहिए, बिना पेंसिल उठाए बनाया जाना चाहिए, ठीक। और इस रीजन में देखिए एस, ठीक है। तो ये है कंप्लीट ज्ञान ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स का। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप पहले उसको क्वेश्चन को नोट करेंगे और फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, और फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखेंगे, राइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, अब बना लेते हैं हम प्लस क्यू और माइनस क्यू का, ठीक। प्लस क्यू और माइनस क्यू का, ठीक। पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, बाकी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम चार्जेस के दोनों तरफ,
तो इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज यानी उधर की ओर, यानी पॉजिटिव, बहुत नजदीक तो बहुत बड़ा पॉजिटिव। एक पॉइंट यहां, चार्ज के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अवे फ्रॉम द चार्ज यानी इधर, यानी नेगेटिव, अवे फ्रॉम द चार्ज यानी इधर, यानी नेगेटिव। ठीक, बहुत नजदीक हैं तो बहुत बड़ा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे। ठीक, फिर इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यानी इधर की ओर, टुवर्ड्स द चार्ज, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेगेटिव। और बहुत नजदीक है चार्ज के तो बहुत बड़ा नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव मतलब बहुत नीचे, यहां ये पॉइंट आएगा। ठीक, इसका जस्ट लेफ्ट हैंड साइड मिलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज यानी उधर की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। ठीक, बहुत नजदीक हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव, यानी यहां के। ठीक, अब चलते हैं इंफिनिटी पर, अब चलते हैं इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर देखिए, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, अगर मैं इधर वाले रीजन की बात करूं तो पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण, पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, और नेगेटिव वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जिससे डिस्टेंस कम होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जिससे डिस्टेंस कम होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, यानी प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इधर की ओर मिलेगा ऑलवेज, परंतु बहुत दूर चले गए हैं तो बहुत कम मिलेगा, राइट। ठीक, और एक और बात ध्यान रखिए कि अब चूंकि इधर की ओर हमेशा प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कम रहेगा एज कंपेयर टू माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा माइनस क्यू चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी, माइनस क्यू चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी। तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कोई संभावना नहीं है, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक, अब अगर इस साइड आए तो इस साइड में माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, राइट, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक, और प्लस क्यू वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की ओर। अब देखिए क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जिससे डिस्टेंस कम होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यानी इस माइनस क्यू चार्ज वाले का डिस्टेंस इस इधर वाले पॉइंट्स के लिए माइनस क्यू चार्ज वाले से डिस्टेंस हमेशा कम रहेगा, तो माइनस क्यू चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस क्यू चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी। यानी एक तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर की ओर रहेगी
और चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की होगी, माइनस क्यू वाले का ज्यादा होगा ना, माइनस क्यू वाले का ज्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर की ओर होगी, राइट। और कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि माइनस क्यू वाले दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, और माइनस क्यू वाले चार्ज का डिस्टेंस हमेशा प्लस क्यू वाले चार्ज के डिस्टेंस से कम रहेगा। तो माइनस क्यू चार्ज वाले की डिस्टेंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्लस क्यू चार्ज वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ठीक, तो हमने इन्फिनिटी पर, हाँ, इलेक्ट्रिक ई नेट इधर की ओर, तो इधर की ओर मतलब नेगेटिव, और बहुत दूर चले गए हैं तो जीरो, बहुत दूर चले गए हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे, ये, राइट। तो हमने चार्जेस के अगल बगल इन्फिनिटी पर पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। अब एक पॉइंट देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगी। तो मैंने प्रूफ कर दिया है कि इस साइड में नहीं होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो हैं, परंतु कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इस साइड में प्लस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, और इसी तरह से इस साइड में माइनस क्यू वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, राइट। तो इन दोनों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है, परंतु कभी भी इक्वल नहीं हो पा रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों रीजन्स में कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और बीच में तो जीरो होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि प्लस क्यू वाले का अवे फ्रॉम द चार्ज इधर, माइनस क्यू वाले का टुवर्ड द चार्ज इधर, दोनों का इधर ही हो गया, तो जीरो कभी नहीं हो सकता। यानी इस केस में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट। तो हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, राइट। ठीक, अब हमको पता है इस लाइन को कट नहीं करना चाहिए, इस लाइन को कट नहीं करना चाहिए, तो ग्राफ तीन पार्ट में बनेगा, इधर और एक बीच में। तो ज्वाइन करते हैं स्मूथ एंड से, ऐसे ऐसे, ठीक। और एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और तो कहीं भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होनी है, तो ये वाली लाइन कभी भी कट नहीं होनी चाहिए, ये वाली लाइन कभी भी कट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। बनाना एकदम सुंदर सा ग्राफ, नोट कर लीजिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में चार्जेस ले लेता हूं। प्लस क्यू प्लस 4Q, ठीक। अब ये हर एक बच्चे को बना लेना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस हो गई भाई, बना के दिखाओ इसको। ठीक, पॉज करके बना लीजिए आप लोग। इस पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर बहुत नजदीक हैं, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यानी बहुत बड़ी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर, तो मतलब पॉजिटिव, और बहुत नजदीक है तो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत बड़ी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट के जस्ट इधर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर
यानी निगेटिव, और बहुत नजीक हैं तो बहुत बड़ा निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो बहुत बड़ा निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नीचे, नेगेटिव मतलब नीचे, बहुत बड़ा मतलब बहुत नीचे, ठीक। इस वाले पॉइंट के जस्ट इस साइड आ गए, ठीक, इस वाले पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड में अगर हम आ गए तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक, उधर की ओर यानी पॉजिटिव, और बहुत नजदीक हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव, ठीक। इस चार्ज के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड आ गए, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर की ओर यानी नेगेटिव, और बहुत नजदीक हैं तो बहुत बड़ा नेगेटिव, यानी यहां पर, ठीक। अब इंफिनिटी की बात करते हैं। अगर मैं इधर वाले इंफिनिटी की बात करूं तो इधर चाहे जितना दूर चले जाइए, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की ओर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, यानी नेगेटिव, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव रहेगी। और बहुत दूर चले गए हैं, और बहुत दूर चले गए हैं तो बहुत कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बहुत कम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इधर अगर बहुत दूर चले गए तो इधर चाहे जितनी दूर चले जाइए, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही की ओर रहेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर की ही ओर रहेगी, राइट। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही रहेगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। और बहुत दूर चले गए हैं तो बहुत कम हो जाएगी, राइट, ऐसे। फिर एक पॉइंट बस बचता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट। तो हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कहीं बीच में ही, इन दोनों के बीच में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके पहले, राइट, ठीक। और किसके नजदीक जीरो होगी? छोटे वाले चार्ज के नजदीक में जीरो होगी, तो यहां कहीं मान लेते हैं, राइट। अब ग्राफ 3 पार्ट्स में बनेगा। इधर दोनों पॉइंट्स को स्मूथ एंड से ज्वाइन कर दीजिए। याद रखिए कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस पॉइंट पर जीरो हो रही है। फिर बीच वाला तीनों पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करिए, ऐसे, राइट। और इस वाले रीजन में इन दोनों पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करिए, ऐसे। बन गया सुंदर सा ग्राफ, नोट कर लीजिए। अब बस एक और क्वेश्चन करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर आपने सही बना दिया खुद से, मतलब आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ही आता है आपका v वर्सेस x, e वर्सेस x बन रहा है ना, एकदम सेम तरीके से हम v वर्सेस x भी बनाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो यहां पर जो आप मेहनत कर रहे हैं वो एक और जगह काम आ जाएगी। यहां पर मैं चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू, और यहां पर मैं चार्ज रख देता हूं, यहां पर आप रख लीजिए -4q, और यहां पर प्लस q, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि दोनों चार्जेस के अलग अगल बगल
तो इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड पर, इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड अगर हम जाएं, इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड अगर हम जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज हो गया, यानी इधर की ओर, या नेगेटिव, और बहुत नजदीक है तो बहुत बड़ा नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब नीचे, और बहुत बड़ा नेगेटिव मतलब बहुत नीचे। ठीक, इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम आए, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी उधर की ओर, राइट, यानी पॉजिटिव, और बहुत नजदीक है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव, राइट। ठीक, अब इस वाले चार्ज के जस्ट राइट हैंड साइड में जाएं, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर की ओर पॉजिटिव, ठीक, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो उधर की ओर रहेगा तो पॉजिटिव, और बहुत नजदीक है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव। ठीक, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव कहां पॉइंट मार्क किया जाएगा, यहां। ठीक, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर की ओर, यानी नेगेटिव, और बहुत नजदीक है तो बहुत बड़ा वाला नेगेटिव, तो बहुत बड़ा मतलब बहुत नीचे। ठीक, यहां पर पॉइंट मार्क होगा। अब देखिए क्या है कि पॉइंट्स के अगल बगल हो गया, दोनों चार्जेस के अलग अगल बगल हो गया। अब इन्फिनिटी पर देखते हैं, तो इन्फिनिटी पर आपका बहुत दूर चले जाएंगे, इधर अगर बहुत दूर चले गए आप, ठीक, तो जीरो को टेंड करेगा। उधर अगर आप बहुत दूर चले गए तो जीरो को टेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज इधर की ओर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, राइट। यानी कि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना है। चेक करते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कब हो पाएगा, जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, राइट। तो अब देखिए क्या है कि इस तरफ प्लस क्यू छोटा चार्ज है, परंतु इस तरफ अगर रहेंगे तो इस चार्ज से डिस्टेंस कम रहेगा ना। तो चार्ज तो छोटा है, परंतु इससे डिस्टेंस भी तो कम है, तो ये प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 4 क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबरी कर सकता है, और जैसे ही करेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यानी इस रीजन में हमें कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकती है। तो एक पॉइंट हम यहां पर ऐसे मार्क कर लेते हैं, राइट, एक पॉइंट हम यहां पर ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और हमने हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें ई नेट जीरो कहां पर है ये फाइंड करते थे, या थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पर कहां पर होगा ये फाइंड करते थे। उसमें भी हमने सीखा था कि जब ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, चार्जेस के बाहर वाले रीजन में, और किसके नजदीक, छोटे वाले चार्ज के नजदीक, ठीक, छोटे वाले चार्ज के नजदीक। तो इस साइड में जीरो होगी, इस साइड में जीरो नहीं होगी। बहुत हम लोग कर चुके हैं कि इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, वगैरह वगैरह, राइट। तो इस साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां पर जीरो होगी। अब इस साइड में आते हैं, तो इस साइड में अगर हम आते हैं तो फिर से वही बात है कि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज इधर, ठीक, टुवर्ड द चार्ज इधर। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हैं,
परंतु क्या कभी भी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है कि ये वाला जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा है और इससे डिस्टेंस भी हमेशा कम होगा। तो चार्ज भी बड़ा और डिस्टेंस भी कम, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी नहीं हो पाएगी। राइट? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस क्यू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर की ओर होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इधर की ओर मतलब पॉजिटिव, और बहुत दूर चले गए तो बहुत छोटी वैल्यू, यानी ऐसे। राइट? तो ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, 3 पार्ट में ग्राफ बने, ग्राफ इधर उधर। ठीक, तो ऐसे ऐसे और इस साइड में इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करना, फिर बाद में टेंड्स टू 0 कर देना है। तो अब ये कैसे बनेगा? ऐसे आएगा, अब इस पार निकल जाएगा और फिर ऐसे जाके 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो 0 ही होना ना, क्योंकि इन्फिनिटी पर 0 ही होना है। ठीक, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर देते हैं, ऐसा। ठीक, तो बन गया सुंदर सा ग्राफ। नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसमें पहला सब हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक, है डाल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक, तो इसमें पहला केस क्या करते हैं, सपोज एक एल लेंथ का रॉड है, सॉरी एल लेंथ का रॉड है, जिस पर चार्ज फैलाया गया है, जिस पर चार्ज फैलाया गया है। ठीक, अब इस पर चार्ज जो फैलाया गया है वो टोटल चार्ज नहीं दिया जा रहा है। ठीक, टोटल चार्ज नहीं दिया जा रहा है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहां पर, लीनियर चार्ज
डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं जनरली लैम्डा से, इसे हम डिनोट करते हैं जनरली लैम्डा से। लैम्डा आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने इस पर टोटल चार्ज Q फैलाया है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। जैसे आपका सिंपल डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। ऐसे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक, तो अगर कभी चार्ज निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, L से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे, L से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस वाले रॉड पर सपोज लैम्डा कूलम पर मीटर की चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर की चार्ज डेंसिटी है, और इस रॉड से ए डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक, इस रॉड से ए डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और जिनको आता है वो ट्राई कर। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, राइट। तो नोट कर लीजिए, मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। ये पॉइंट P, ठीक। क्वेश्चन आप भी अलग रखिएगा, सॉल्यूशन के लिए अलग से फिर से चित्र बना लीजिएगा, राइट। तो अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें पता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें पता है, और ये पूरा एक रॉड जिसे हम लाइन चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का हमें पता है और हमें निकालना है लाइन चार्ज का। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस रॉड को बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में बांट सकते हैं। जैसे एक मैंने ये कंसीडर कर लिया, बहुत छोटा सा एक लेंथ। ठीक, रॉड को हम लोग बहुत छोटे छोटे लेंथ्स में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत छोटा सा लेंथ ऐसा कंसीडर कर लिया। ठीक, और आप 12th में या 11th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, बहुत छोटे से लेंथ को dy या dx से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने बोला कि ये dx लेंथ, ये बहुत कम लेंथ। तो अब इतने से में जितना भी चार्ज होगा उसको मैं एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। इतने से में जितना भी चार्ज होगा उसको मैं एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। ठीक, ऐसे ही अगर मैं पूरे रॉड को यहां से लेकर यहां तक इतने ही छोटे छोटे
चार्जेस में बांटता जाऊं और हर एक को पॉइंट चार्ज मानता जाऊं और सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जोड़ दूं, तो मुझे पूरे रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब 99% लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी कि अब ये इंटीग्रेशन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि अगर इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनेंगे, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनेंगे और इन्हीं को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का इजाद किया गया है। राइट, ठीक है, तो सबको बात समझ में आ गई कि लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक ही तरीका है कि आप लाइन चार्ज को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दीजिए, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दीजिए। ठीक, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे इंटीग्रेट कर दीजिए? पहले उस छोटे एलिमेंट के कारण निकालिए और फिर उसे इंटीग्रेट करिए, इतना आसान नहीं है। ठीक, तो सपोज मैंने dx लेंथ का ये मैंने एलिमेंट काट लिया यहां पर और इसके पोजीशन क्या है, ये x डिस्टेंस की दूरी पर है। कहां से? रॉड की स्टार्टिंग से। ठीक, अब बात यह है कि हमें इस एलिमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी। राइट, तो बहुत छोटा सा चार्ज है तो बहुत छोटे सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो हम उसे क्या लिखेंगे? DE। तो हम उसे क्या लिखेंगे? DE। क्या लिख सकते हैं? K, और छोटा सा चार्ज को मैं लिख देता हूं DQ अपॉन R²। ठीक, आपने को बस दो चीज चाहिए, DQ और R। तो R तो आसान है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे अपने एलिमेंट की दूरी कितनी हो गई? x प्लस a। तो R की वैल्यू हो गई x प्लस a। ठीक, और DQ, ठीक, तो मैंने आप लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या बताया था? चार्ज अपॉन लेंथ। तो टोटल चार्ज हम यहां पे कितना मान रहे हैं? DQ, और लेंथ कितना मान रहे हैं? DX। ठीक, तो DQ इज इक्वल टू लैम्डा DX। भाई लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज कितना है? DQ, लेंथ कितना है? DX, तो DQ अपॉन DX। राइट, ठीक, तो DQ इज इक्वल टू लैम्डा DX। आगे से इतना इलेबोरेट नहीं करेंगे, सिंपली हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ क्या दे देगा? चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ क्या दे देगा? चार्ज। राइट, ठीक, तो DQ मिल गया, R मिल गया, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो DE इज इक्वल टू आपको मिल गया K लैम्डा DX अपॉन R का स्क्वायर, तो x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू लैम्डा, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक, और इंटीग्रेशन में एक और बड़ी चीज होती है, क्या चीज? लिमिट पुट करना। ठीक है, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं कि भाई कहां से स्टार्ट करना है? यहां से रॉड शुरू हो रहा है, यहां से, तो यहां से हम इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट। यहां इस एलिमेंट को करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इधर बढ़ते जाएंगे। तो जहां से शुरुआत करना है वहां पर x की वैल्यू कितनी है? 0। वहां पर x की वैल्यू हमने x यहीं से नापा है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। जब बढ़ते 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 यहां आ जाएंगे तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L के बराबर। तो कहां से कहां तक? 0 टू L। राइट, 0 टू
L। ठीक, अब देखिए क्या है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशियल निकाल दीजिए। ठीक, तो x का डिफरेंशियल dx, a का डिफरेंशियल 0 इज इक्वल टू dy, तो dx इज इक्वल टू dy। अब इन दोनों चीजों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन dx की जगह dy, x प्लस ए की जगह y। ठीक, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, राइट। तो अब ये x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन हो गया। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस वन अपॉन x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है -2, तो n प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी, -1, राइट। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन आ गया y टू द पावर -1 अपॉन -1, ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन y, -1 अपॉन y, तो k लैम्डा। ठीक, k लैम्डा -1 अपॉन y है ना, तो y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, x प्लस ए, x प्लस ए, और लिमिट क्या थी, 0 टू l, 0 टू l, राइट। तो ये कितना बन गया, k लैम्डा। ठीक, अब पहले अपर लिमिट, तो -1 अपॉन ए प्लस एल -1 अपॉन एक्स वैल्यू 0, ये ठीक है। तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और ये माइनस रहेगा। ठीक, तो अब इस जगह का भी यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k लैम्डा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल, राइट। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए और इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत रिवाइज करके आएंगे, ऐसा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इतना तो मैं इलेबरेट कर ही दे रहा हूं, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन तक मैं बता दे रहा हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, राइट, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के द्वारा, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के द्वारा। ठीक, तो इन सब को हम लोग पढ़ेंगे और इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।